बोलिए हालेलुया। प्रेज यू फादर, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू होली स्पिरिट। वी लव यू फादर, वी लव यू जीसस, वी लव यू होली स्पिरिट। वी थैंक यू फादर, वी थैंक यू जीसस, वी थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो हम इस समय पवित्र आत्मा की जो हम विषय में बात कर रहे हैं, अधिकतर लोग को मैं हमेशा बोलना चाहता हूं कि एक अभी मत सोचना कि पवित्र आत्मा आने से मैं अन्य भाषा में बात करूं तो पवित्र आत्मा रिसीव हुआ है। दैट कैन डिसीव यू, आपको दुख पहुंचा सकता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैं हमेशा बोलता हूं, ये 9 दिन का नवीना में भी मैंने बोला, अगर आप नहीं सुने हैं तो यूट्यूब पे जाकर बॉडी ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री टाइप करेंगे कोलकाता, तो आपको सारा 9 दिन का प्रचार आपको सुनने मिलेगा। मैं बहुत कुछ उसमें बताया था, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, छोटा छोटा चीज। मैं हमेशा बोलता हूं कि पवित्र आत्मा को दुख मत पहुंचाओ। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति जैसा है, उसके अंदर में इमोशंस है। क्या है वो? और पवित्र आत्मा एक ऐसा चीज है, हमारे जैसे वो सुनते हैं, वो बात करते हैं। अधिकतर लोग क्यों आज नहीं सुन सकते, क्यों बात नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कारण है पवित्र आत्मा बैठ गया। आई मीन टू से वी हैव क्वेंच्ड द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को दुख पहुंचा दिए। हालेलुया। एंड वी एवरीबडी, सब जहां जितने सारे लोग बैठे हैं, आपके अंदर में पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छा बात है, हाथ उठा रहे अभी, अभी और सुनने मिलेगा तो हाथ नीचे हो जाएगा, अभी रुको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं सबके अंदर में पवित्र आत्मा है, लेकिन उस बेचारा को सुला दिया है। कैसे? गलत बातचीत करके, लड़ाई झगड़ा करके, गॉसिप चुगली करके। पवित्र आत्मा ये सब चीज से दुख होता है। और मैं हमेशा कहता हूं, ये जो काम करते हैं, आपको लगेगा कि हां मैं तो ठीक हूं, मैं तो पवित्रता में हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं। मैं कह रहा हूं, यू कैन नॉट फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आप जरा सोच के देखो ना, अगर हम पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाते हैं तो हमें बाइबल पढ़ने में मदद कौन करेगा? मुझे और आपको वचन समझाने के लिए ये तो पवित्र आत्मा ही तो है। एंड विदाउट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट यू कैन डू नथिंग। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अक्सर लोग पाप के जीवन में जीते हैं, अक्सर लोग प्रभु यीशु का स्पर्श को भूल गए हैं, प्रेजेंस को फील नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, चर्च नहीं जा सकते हैं, आराधना में नहीं आ सकते। कारण क्या है? यू हैव क्वेंच्ड द होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा को दुख कर दिए। पवित्र आत्मा, बाइबल कहता है, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट, डू नॉट क्वेंच द होली स्पिरिट। आत्मा का प्रेरणा का दमन ना करो, उसको दुख मत पहुंचाओ। दुख हमें बहुत कुछ से मिलता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं। मैं उस दिन वचन कह रहा था कि पहला कुरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 16-17 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम ईश्वर के मंदिर हो और ईश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर में निवास करता है? डोंट यू नो यू आर गॉड्स टेम्पल एंड गॉड्स स्पिरिट ड्वेल्स इन यू। आमीन, हालेलुया। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आप लोग का मन इधर उधर कहीं मत कीजिएगा, मुझे देखना, सिर्फ मुझे देखना, आपको वचन समझ में आएगा मैं जो बोलना चाह रहा हूं। और प्रार्थना करो, जो मेरे मुंह से वचन निकल रहा है, प्रभु आपको पवित्र आत्मा के द्वारा वो समझाने पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। बाइबल में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो तुम ईश्वर के मंदिर हो। हमने ये वचन, पैदासी मसीह है हम, जन्म से मसीह है हम, पैदासी क्रिश्चियन है हम। वी हैव हर्ड दिस मेनी टाइम्स, 1000 टाइम्स, है कि नहीं। बट मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, ये चर्च है, राइट? बोलो ना, ये चर्च है ना। तो ये चर्च में तो आप सिगरेट नहीं पी सकते, राइट? बोलो ना, एक साथ प्रवचन देना। आप सिगरेट पी सकते हैं, आप दारू पी सकते हैं, आप गलत मूवी देख सकते हैं। तो हम कैसे भूल जाते कि हमारे अंदर में कौन रहता है? हम ये जानते ये सेक्रेट हार्ट है, ये बड़ा बड़ा खंबा है, ये चर्च है, हमें यहां ये सब काम करना नहीं चाहिए। क्यों? इधर प्रभु रहता है ना। लेकिन बाइबल कहता है क्या तुम नहीं जानते हो तुम ईश्वर के मंदिर हो, ईश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर में निवास करता है। डोंट यू नो यू आर गॉड्स टेम्पल? तुम ईश्वर के मंदिर हो। उसके बाद कहता है जो ईश्वर का मंदिर को नाश करेगा मैं उसका नाश करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा था कि आप दुख मत पहुंचाओ पवित्र आत्मा को। ये वही पवित्र आत्मा है जो आदि में था, ये वही पवित्र आत्मा है जो मूसा के साथ था, इज़राइल के साथ था, बादल के खम्मा के साथ था। ये वही पवित्र आत्मा है जब प्रभु यीशु मर गए थे तो जीवित किया। ये वही पवित्र आत्मा है माता मरियम के कोख में आया। ये वही पवित्र आत्मा है जो आपको सामर्थ देता है। ये वही पवित्र आत्मा है आपको ताकत देता है। ये वही पवित्र आत्मा है। एजिकल 36:37 का 14 में कहता है कि सूखी हड्डी में वो जान दे देता है। आमीन, हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रियजन, ये वो पवित्र आत्मा है, आपको याद रखना है। पवित्र आत्मा आने का मतलब ये नहीं कि आप गिरजा में आएंगे तो प्रार्थना करेंगे तो अन्य भाषा हाथ पैर हिले, नहीं। द होली स्पिरिट इज अ जेंटल स्पिरिट। पवित्र आत्मा एक स्वभाव में, शक्तिशाली में जेंटल है। वो प्रेम का भाषा जानता है, शांति का भाषा जानता है। इसीलिए बोला जाता है फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति के जीवन में रहेगा, पहला कार्य उसका जीवन में होगा क्षमा करने जान देगा वो। आप अगर पवित्र आत्मा में नहीं रहेंगे आप किसी को दया भी नहीं दिखा पाएंगे। आप पवित्र आत्मा में नहीं रहेंगे आप माफ नहीं कर पाएंगे। आप पवित्र आत्मा में नहीं रहेंगे आप अगर किसी को हेल्प करना चाहेंगे आप नहीं कर पाएंगे। ये पवित्र आत्मा जो है मन में दया लाता है। ये पवित्र आत्मा है जो मन में प्यार लाता है। ये पवित्र आत्मा है जो आपको बोलता है यीशु के पास लौट आओ। ये पवित्र आत्मा है जो वचन में आपको गहराई में ले जाता है। ये पवित्र आत्मा है जब आप प्रार्थना करो तो स्वर्ग के द्वार खुल जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कुछ कारण है जो हम लोग पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाते हैं। कुछ कारण है आजकल का पीढ़ी दूसरे रास्ते में है। कारण क्या है? दे हैव नॉट फिल्ड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। इसीलिए परमेश्वर ये साल का 2025 का पेंटिकॉस्ट दिखाए, यूथ के लिए प्रार्थना करो। रिवाइवल आप लोग नहीं जो बैठा हुआ है, रिवाइवल ये जो थे यहां पर आए हुए थे। आमीन, हालेलुया। आने वाला पीढ़ी है। आज तो जितने सारे लोग बैठ गए, आने वाला पीढ़ी मे बी कैन नॉट सिट। हालेलुया। यू हैव टू प्रे फॉर देम। आप लोग को उसके लिए प्रार्थना करना है, आपको वचन बोलना है। और ये कैसे करेंगे आप? जब तक पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। अधिकार में लोग क्यों नहीं चलने पाते? क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं जानते हैं। सबके अंदर में पवित्र आत्मा है लेकिन दे आर नॉट वॉकिंग ऑन द डोमिनियन पार्ट। We should walk accordingly, led by the Holy Spirit. हालेलुया। भाई आपको पवित्र आत्मा लेने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, उसका अभिषेक लेने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। और मैं और एक बात कहता हूं, आपका डिग्री, आपका क्वालिफिकेशन, आपका बैंक बैलेंस, आपका अच्छा एजुकेशन, मास्टर डिग्री होने से भी यू कैनॉट कास्ट आउट डीमन। हालेलुया। आप अंदर में जितने भी हो सकते हैं, पढ़ा लिखा जितने भी हो सकते हैं, लेकिन शैतान को भगाने के लिए डिग्री नहीं चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं तो जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे कि उसने हमें अभिषेक दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। आमीन।
इस समय अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे बातचीत से मैंने दुख पहुंचाया है, मेरे बातचीत से मैंने किसी को धोखा दिया है, मेरे सोच विचार से मैंने पाप किया है, या मेरे अंदर में मैं ट्विस्ट एंड टर्न 50-50 खेलता हूं, मैं कह रहा हूं आपका 50-50, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। बाइबल स्पष्ट रूप में कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। You will know the truth and the truth shall set you free. Maximum people don't know the truth, that is why been stuck and hold down. अधिकतर लोग सत्य को नहीं जानते हैं, इसीलिए फंस गए हैं। उन लोगों को लगता है अरे गिरजा तो जाना है, प्रार्थना तो करना है। अरे ये रिलीजियस वे से थोड़ा बाहर आकर भी सुनो वचन क्या कहता है। हम मैजिक प्रेयर सारा दिन कर सकते हैं, अरे बोला गया है ना फादर वो, अरे वो सब बोला गया है, अरे ये वाला 4 बार पढ़ो, अरे ये वाला, अरे भाई तो आप बाइबल कब पढ़ेंगे? आपको बाइबल का वचन ही आपको जीवन में छुटकारा दे सकता है, आपको बाइबल का वचन ही आपका परिवार को बचा सकता है, बाइबल का वचन ही आपका बेटा बेटी को बचा सकता है, बाइबल का वचन ही आत्मा में जीवन देता है, बाइबल का वचन ही है जो आपके घर में अशांति होता है तो वो शांति लेकर आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एवरीबडी नो हाउ टू डू द मैजिक प्रेयर। मैजिक प्रेयर क्या है? तोतला वाला पैरेट प्रेयर, रेगुलर रिलीजियस वे सब कुछ करो। भाई मैं कह रहा हूं आप 1000 वर्ड यूज कर सकते हो, मैं कहता हूं आप एक वचन ले लो और वो काफी है। एक वचन काफी है और एक वचन में आपका जीवन बदल जाएगा। और अगर जीवन नहीं बदलता तो मेरे ख्याल से आप लोग यहां नहीं बैठते। ये एक वचन के द्वारा आप यहां आज बैठे हुए हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कुछ तो आपके जीवन में है बोलकर आप यहां आए हो। अरे इतना भी अनॉइंटिंग है बोलकर आज बैठने पाए आप, इतना अनॉइंटिंग है बोलकर आप चल के आने पाए, इतना अनॉइंटिंग है बोलकर आज स्तुति आराधना कर पा रहे। क्यों? ये अभिषेक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूं और लो, ये कम है, और लो और भरो, डेली भरो। डेली अगर खाना नहीं खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बोलो ना, अरे बोलो ना और अच्छा से। हाँ, वेरोनिका दी बोलता हम पतले हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं आप आत्मा में जितना वचन को चबाओगे, जितना वचन पढ़ोगे, आपका नश्वर शरीर में, आपके बूढ़े वाले शरीर में, आपके बीमारी वाली शरीर में वो जान दे देगा, खड़ा करेगा, ताकत देगा। बीमारी की ताकत नहीं है आपको रोकने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक वो ऐसा चीज है जो हर एक बंधन से आपको आजाद करता है। अभिषेक वो है जब आप बोलोगे तो वो होगा। अभिषेक वो है जो आप सोच रहे हो इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर दो और जब आप बोलोगे वो होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है इट इज द अनॉइंटिंग दैट ब्रेक्स एवरी योक। हालेलुया। अभिषेक हर एक जुआ, हर एक बंधन से हमें आजाद करता है। और मैं फिर से कह रहा हूं आप सबके अंदर में पवित्र आत्मा है, आप सबके अंदर में एक ना एक गिफ्ट जरूर है। आप मां के पेट में जब पैदा हुए थे लेकर ही आए थे। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं बेकार का प्रीचिंग सुनना बंद करो सब जगह का, आप डिसीव हो जाएंगे, आप लज्जित हो जाएंगे। कौन कितना बड़ा भीड़, क्या भीड़, फंस जाएंगे आप। मैं कह रहा हूं इफ यू आर नॉट फिल्ड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट आप फंस जाएंगे। और इस समय आ रहा, द टाइम इज कमिंग, पीपल देखेंगे अरे वाह बहुत भीड़ हो रहा है, बहुत तमाशा हो रहा है, आप फंस जाएंगे सर। मैं कह रहा हूं ये समय आ रहा है, लोग आएंगे बहुत बड़ा बड़ा चीज दिखाएंगे। इफ यू आर नॉट फिल्ड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, अनॉइंटिंग नहीं रहेगा, यू विल बी फॉल, यू विल फॉल 100%। हालेलुया, हालेलुया। तो अनॉइंटिंग हमें एक चीज सिखाता है, यीशु से करीब रहना। अनॉइंटिंग हमें यह सिखाता है मुंह बंद रखना। मैं हमेशा अपने ग्रुप वालों को सबको बोलता हूं कम बोला करो, कम बात किया करो। ज्यादा बात करने से आलतू फालतू मुंह से निकलेगा, आपका अनॉइंटिंग में इफेक्ट आएगा। आई ऑलवेज से कम बोला करो, ज्यादा बात मत करो। क्यों? कारण है आज लोग 4 जन अगर मिल जाते आलतू फालतू बात, उसके बाद से पाप में। लेट्स टेक जेम्स चैप्टर 3 वर्स 6।
याकूब का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 6 में देखिए, हमें लगता है नरक बोलकर कुछ चीज है, लेकिन एक्चुअल में नरक हमारा जबान है। इट इज आवर टंग, हमारा जबान है, जो इंसान को लगता नहीं है कि क्या है, अरे चलता है, हम तो वही जबान से तो कम्युनियन लेता है, हम तो वही जबान से सब कुछ लेता है। लेट मी टेल यू व्हाट द बाइबल सेज, जस्ट गो रीड जेम्स चैप्टर 3 वर्स 6, कम ऑन सी व्हाट द बाइबल सेज। जीभ भी एक आग है, जीभ ही एक आग है, जो हमारे अंगों के बीच हर जो- प्रकार जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की हर प्रकार बुराई का स्रोत है। सोत है। वह हमारा समस्त शरीर वो हमारा समझ शरीर दूषित करती है दूषित करती है। और नर कागिन से हेलो, क्या? प्रज्वलित हो हम कुछ सुना उसमें, क्या नरक नरक बोला ना, नरक कागिन बोला है, क्या बोला है? नर कागिन हाँ हाँ, आगे। से प्रज्वलित होकर हाँ हाँ हमारे पूरे जीवन में हाँ हाँ। आग लगा देती है। हेलो, क्या लगा देती है? आग लगा जीभ। अधिकतर लोग फंसते हैं अपनी जीभ के कारण। और पेंतिकोस्त का आग कहाँ आया था? हाथ में कहाँ आया था? सर में, बोलो ना। जीभ में आया था, टंग। और अधिकतर लोग भूल जाते हैं यही जबान हम क्या क्या चीज में इस्तेमाल करते हैं। और प्रभु को मालूम है इतना बड़ा शरीर में ये एक चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो है आपका जीभ, मेरा जीभ, टंग। एंड वी आर नॉट रियलाइजिंग व्हाट वी आर स्पीकिंग। हम क्या बोलते फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहता हूं कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि आग यहां उतरता है, बाहर नहीं। आग कहां उतरता है? आपका जबान पे। इसलिए बाइबल कहता है लाइफ एंड डेथ इज वेयर, तुम्हारा जबान में ना, कि मेरा जबान में, इन माई टंग। लाइफ एंड डेथ इज वेयर, मृत्यु और जीवन कहां है? मेरे जीभ में। बाइबल कहता है तुम ब्लेसिंग वाला बात करो, इंकरेजमेंट दिया करो। हालेलुया। क्यों अधिकतर लोग डोमिनियन पवित्र आत्मा में चल नहीं पाते? कारण क्या मालूम है? पाप के जाल में फंस गए हैं। बाइबल कहता है स्वतंत्र रहने के लिए, बाइबल कहता है आजाद रहने के लिए। कुछ लोग हैं जो पाप के गुलामी में अक्सर अपने आप को खुद डालते हैं और बोलते हैं मैं निकल नहीं पा रहा हूं। कारण क्यों? डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए आप फंसे हुए हैं। और कैसे फिर पवित्र आत्मा काम करेगा? हालेलुया। लेट्स टेक बाइबल नाउ। अब बाइबल अपना खोलेंगे, एक साथ जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम लोग। हालेलुया। लूका अध्याय 13 पद संख्या 3। लूक चैप्टर 13 वर्स 3 कहता है यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सब के सब नाश हो जाओगे। तुम अगर पश्चाताप नहीं करोगे तुम सब के सब नाश हो जाओगे। अधिकतर लोग अपने नश्वर शरीर में, अपने जीवन में पाप के गुलाम से चलते हैं। जो प्रभु हमें आत्मा दिया है स्वतंत्रता रहने के लिए, जो प्रभु ने कहा है तुम आजाद रहो। आजाद क्या चीज के लिए? पाप के गुलाम से, नशे के गुलाम से, व्यभिचार के गुलाम से। ये सब क्या है जो हमें गुलाम बना देता है शैतान का। आप जो गलत बात बोलते हैं वो गुलाम बन जाते हैं हम शैतान का। अक्सर को लगता है हम चलते ठीक है, नहीं, आपके ऊपर में कुछ बंधन है। इसीलिए बाइबल कहता है यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम क्या हो गए? बाइबल पढ़ो एक बार। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं यदि करोगे, तुम, बोलिए ना, पश्चाताप एक मिनट नहीं- आप लोग बोलिए, यदि तुम, हाँ हाँ, पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब, हाँ, तो सब के सब, उसी तरह नष्ट हो अरे जाओगे। रुके ना, बोलिए सब के सब, जोर से बोलिए सब के सब। हाँ, आगे। उसी तरह नष्ट हो जाओगे। उसी तरह नष्ट हो जाओगे। बोलो ना, उसी तरह नष्ट हो जाओगे। उसी तरह नष्ट हालेलुया। हो जाओगे। मैं कहता हूं अगर डोमिनियन में अच्छा जीवन में चलना है, यू नीड अ गुड कन्फेशन। आप सोचोगे मैं पाप में भी चलूं और पवित्र आत्मा भी रहूं, नहीं होगा। इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता है। ये वो ताकत है जो प्रभु यीशु को खड़ा करने वाला है। ये वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आदि में था। इन द बुक ऑफ जेनेसिस में देखो लिखा है द होली स्पिरिट वॉज होवरिंग। और जब वचन आया, इसलिए मैं कहता हूं ईश्वर का वचन और पवित्र आत्मा एक साथ काम करता है। आमीन,
हालेलुया। आप किसी में भी बैलेंस नहीं रहेंगे, आपको लगेगा नहीं वचन तो ठीक है लेकिन पवित्र आत्मा चाहिए। आप बोलेगे पवित्र आत्मा है तो वचन चाहिए, एक साथ होना चाहिए। इसीलिए बाइबल कहता है गॉड स्पीक। जब प्रभु ने कहा उजाला हो जा तो वो उजाला हो गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए अगर पाप के जीवन में रहेंगे, शैतान हमें सालों साल तक बंधन में रखेंगे, आपको जीने नहीं देगा। आपको लगेगा मैं निकल नहीं पा रहा हूं। और अधिकतर लोग पाप के गुलाम में रहते हैं। बाइबल में एक औरत है, देखिए ना, 18 साल से वो प्रेरित है। लेट्स टेक जीसस यीशु है। लूक 13 का 16, उसी में 16 पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। 18 साल से वो औरत कुब्जी थी। कैसे था? देखिए क्या कहता है। शैतान ने, हेलो, किसने? शैतान, जोर से बोलो ना, इसका नाम लेने में कितना हंसते हो। जोर से बोलो। शैतान ने, हाँ आगे पढ़ो। इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को, इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों हेलो से, कितना वर्ष से? जोर से बोलो ना। 18 वर्ष से एक औरत को बांध के रखा गया। शैतान ने उसको बांध के रखा गया। अब जरा सोच के देखिए हमारा जीवन में क्यों अंधकार है, क्यों उन्नति नहीं है, क्यों हम पवित्र आत्मा में नहीं चल रहे। ये कि औरत को देखिए 12 साल से बांध के रखा गया, उसके जीवन को बांध के रखा गया। आगे पढ़िए। तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? ये प्रभु यीशु बोलते हैं। प्रभु यीशु बुलाएं, आ जाओ बीच में, और प्रार्थना की उसके। 18 साल के उसके जीवन को ठीक हो गया। आमीन, हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपका बीमारी कितना साल से है, आप कितने साल से बॉन्डेजेस में है, आज का दिन आपके लिए है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। द लॉर्ड हैज मेड दिस डे फॉर अस। आपके लिए है, अभिषेक लेने के लिए है। हालेलुया। कौन सा पाप, कैसा पाप मैं नहीं जानता हूं। मैं इतना जानता हूं, यदि मुझे दिल से रिसीव करना है प्रभु यीशु को, अपने मंदिर को खाली कर देना उसको आने के लिए। बाइबल कहता है मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। ऐसा कौन सा बात है जो आप दूसरे को चोट पहुंचाए? ऐसा कौन सा चीज है जो हस्बैंड वाइफ में हमेशा होता है? ऐसा कौन सा चीज है जो बच्चे को हम गाली देकर बात करते हैं? ऐसा कौन सा चीज है जो हम अपने जीवन में श्रापित यूज करते हैं? ऐसा कौन सा चीज है जो मेरे जीवन में रुकावट बना हुआ है? आप प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा। और वो जब दिखाता है आप सीधा चले जाओ। फादर सूरज वहां पर बैठा है। सच्चे मन से अ गुड कन्फेशन विल मेक योर लाइफ सक्सेस। आमीन, हालेलुया। एक सच्चा पश्चाताप आपके जीवन के रास्तों को खोल देगा और चमत्कार पर चमत्कार होते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हाथ उठाकर बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे बोले हे पिता परमेश्वर। हाथ उठाकर हे पिता परमेश्वर, जोर से बोले हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मेरे मन हृदय को खोल दे, मेरे मन हृदय को खोल दे। मेरे मन हृदय मुझे को तू खोल बता, मुझे तू पता, मुझे तू बात कर। मुझे तू बात हे कर। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा, सत्य की आत्मा, मुझसे बात कर। मुझसे बात मुझे कर। बता ऐसा कोई पाप है मुझे बता ऐसा कोई पाप है मैं पश्चाताप करने पाऊं, मैं पश्चाताप यीशु कर के लेता पास हूं। लौटने पाऊं। यीशु के पास लौट। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजन, ये पाप ही है जो इंसान को गुलाम बना देता है। और बाइबल कहता है जॉन चैप्टर 8 का 36 में, जॉन चैप्टर 8 वर्स 36 में कहता है यदि पवित्र आत्मा तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा तुम्हें स्वतंत्र बना दे तो तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। कहने का मतलब है अभी भी लोग फंसे हुए हैं, अभी भी लोग आजाद नहीं हैं, अभी भी लोग पवित्र आत्मा में नहीं चलते हैं, अभी भी लोग पाप के गुलाम में हैं। इसीलिए अपने जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य को नहीं देख पाते हैं वो। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। See, this is the reason why families are not getting into आज एक साथ क्यों नहीं है? क्यों पवित्र आत्मा कार्य नहीं है हमारे परिवार में? काम वही है, हमारे पाप का जीवन बढ़ गया है। और बाइबल कहता है तुम्हारे मुंह के द्वारा जो शब्द निकला है तुम उसी से उसमें ही फंसे हो। वॉट एवर यू स्पीक, आप जो मुंह से बोले हो এটা तो হবে না, আমি নিশ্চয়ই জানি এটা হবে না, আমি জানি এটা ভালো করে। अरे आप तो पहले नेगेटिव बात कर दिए हैं।
आप हमेशा बोलते हैं ये तो होगा, तुम मरेगा, तुम तो बेटा ठीक नहीं होगा, तुम वैसे नशा में रहेगा, तुम पड़ेगा, तुम ऐसे रहेगा, तुम्हारा जीवन खत्म होगा। बोलते हैं कि नहीं है? बोलो ना, से नो, बोलो ना अच्छा से। हाँ, दिस इज अ फैक्ट एंड वो नो वंडर व्हाई पीपल आर स्ट्रगलिंग, नो वंडर व्हाई पीपल आर नॉट गेटिंग आंसर फ्रॉम द लॉर्ड, बिकॉज ऑफ योर ओन वर्ड यू हैव बीन कंडेम्ड। आपके मुंह के निकले हुए वचन के द्वारा आप फंस गए हो। और शैतान अधिकतर चाहता है आप मुंह से सिर्फ एक बार बोल दो अपने बेटा या बेटी या हस्बैंड वाइफ, सास ससुर के बारे, किसी के बारे, आप पकड़ जाओगे, आप पकड़ जाओगे। हालेलुया। नेवर अक्यूज, नेवर कंडेम। अपना मुंह से कुछ भी मत बोलो। आने से भी दाऊद कहता है मेरे मुंह पर पहरा लगा। बाइबल कहता है दाऊद के विषय में कि मैंने तेरा वचन को अपने हृदय में रखा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया, हालेलुया। आई हैव ट्रेजर योर वर्ड इन माय हार्ट सो दैट आई मे नॉट सिन अगेंस्ट यू। आज अधिकतर लोग के मन में वचन नहीं है बोल के गलत शब्द निकलता है। मैं उस दिन बता रहा था, लोग बोलते हैं ना स्लिप ऑफ टंग। नो, इट्स नॉट अ स्लिप ऑफ टंग। आपका हृदय में बात था इसीलिए आपके मुंह पर आया वो। मत बोलना कि नहीं नहीं गलती से हो गया, नहीं, आपके मन में बहुत दिन से जख्म था और मौका मिला मुंह से निकाल देते हो। हालेलुया। ऐसा नहीं है, यहां तो अच्छे लोग, यहां कोई नहीं करते ऐसा, है ना? हाँ, एक खाने तो लोग भालू लोग है। नो बडी डू ऑल दिस थिंग्स, राइट? मैक्सिमम पीपल डू। हेलो, लेट मी टेल यू, मैक्सिमम पीपल डू। अधिकतर लोग करते हैं ये। नहीं नहीं दादा, स्लिप ऑफ टंग नो। यो बाइबल सेज इन लूक चैप्टर 22 में, आउट ऑफ योर अबंडेंस ऑफ योर हार्ट व्हाट कम्स, इविल थिंग्स, इविल इंटेंशंस। मन में गलत चीज, गलत पाप मत बोलना। मेरे मन में नहीं था भाई, तेरे अंदर में था बोल के तेरे मुंह से निकला। हेलो, हम तो माफ कर दिया, हमारा मन में नहीं रहता है। एक बार अगर वो चर्च में वो व्यक्ति आ गया, पूरा एकदम 10 साल का पुराना बात याद आता है ना कि नहीं? और उसके बाद प्रार्थना करते हैं कब जाए यहां से। हालेलुया। कैसे उसको बाहर निकाले यहां से? यही हो रहा है। डेविल इविल ट्रिक्स, बाइबल में एफिशिएंस 6 में कहता है डेविल इविल ट्रिक्स। छोटा छोटा चीज में जो आप फंस जाते हो, छोटा छोटा चीज में क्यों अधिकतर लोग गलत डिसीजन लेते हैं? क्यों अधिकतर लोग अपना जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते? कारण क्या है? पवित्र आत्मा नहीं है। और बाइबल कहता है Psalm 32:8 में, आई विल इंस्ट्रक्ट यू, आई विल गाइड यू, आई विल टीच यू द वे यू शुड गो, माई आईज विल बी काउंसिल अपॉन यू। मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें सब कुछ करूंगा, लेकिन क्या है, हम सुन नहीं पाते हैं। वी कैन नॉट हियर। व्हाई? बत्ती बंद है, अंधेरा छाया हुआ है। और बाइबल कहता है जॉन चैप्टर 10:27 में, माई शीप, मेरे भेड़, मेरा कान उधर लाना पड़ेगा, मेरा भेड़। देखा, यहां से ज्यादा आवाज आ रहा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनते हैं। आज हमारे प्रभु यीशु के भेड़ क्यों आवाज सुन नहीं पाते हैं? क्योंकि संसार की विचलित बातें, संसार का फालतू चीज, संसार का दुनियादारी चीज आपके कान में भरा हुआ है, मन में भरा हुआ है, इसीलिए प्रभु का आवाज नहीं सुन सकते। इट इज नॉट फॉर ओनली फ्यू चोजन फ्रोजन के लिए आवाज सुनने के लिए। गॉड हैज गिवन द पावर टू लिसन हिज वर्ड, लेकिन नहीं सुन पाते। क्यों? हम लोग तो वेट करते हैं ना, पुराना नियम वाला। भाई मूसा अभी बोलते हैं भाई रॉबर्ट थोड़ा प्रार्थना करो, प्रभु क्या बोलता है। अरे भाई तुम प्रार्थना करो, हम तो करेंगे, आप प्रार्थना करो। ये तो पुराना नियम है ना। भाई मूसा थोड़ा देखो ना प्रभु क्या बोलता है मेरे लिए। ना ना, नया नियम में प्रभु हमारे अंदर पे रहता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मत, एक दूसरे को हाथ मिला बोलो प्रभु हमारे अंदर रहता है। जल्दी से हाथ हिलाकर बोलो, कोई सो रहा भी तो उठाकर बोलो प्रभु तुम्हारे अंदर रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल कहता है बुक ऑफ सिराक चैप्टर 4:19 में, जो पाप करता है वो अपना ही क्या करता है? घाट करता है वो। और बाइबल कहते हैं बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 में, कैन यू जस्ट टेक बारूक अध्याय 4 पद संख्या 28-29 में कहता है, जो निर्णय अधिकतर लोग प्रार्थना करने आते हैं चर्च, अधिकतर लोग साधना में जाते हैं, रिट्रीट में जाते हैं, कलकत्ता कहीं भी जाते हैं, ये रिट्रीट वो साधना,
वो चर्च, सब चर्च, पेंटिकॉस्टल चर्च, वो चर्च, सब जगह चर्च में जाते हैं, और एक बाद में क्या होता है, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने से क्या होता है, मैं अब प्रभु के घर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा, है ना। और बाइबल कहता है बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 28-29 में, जो निर्णय तूने लिया था छोड़ जाने की, अब 10 गुना उत्साह के साथ मेरे पास लौट आओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो निर्णय आपने लिया था नहीं हो रहा है प्रभु, आप मेरे प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, मेरा बेटा बेटी गलत जगह में है, मेरा काम रुका हुआ है, मेरा घर नहीं बन रहा है, मेरे परिवार नहीं आ रहा है, और आपने डिसीजन ले लिया मैं अब नहीं जाऊंगा। प्रभु कहता है बाइबल में बारूक का ग्रंथ 4 का 28-29 में, जो निर्णय तूने लिया था छोड़ जाने की, अब उत्साह के साथ 10 गुना उसका से कर, कैसे, 10 times more come back to me, you thought that but now come back to me, मेरे पास लौट आओ 10 गुना उत्साह के साथ। हालेलुया। मेरे साथ में उसका इस चर्च में झगड़ा है तो हम नहीं आएंगे, नहीं। हालेलुया। आपने डिसीजन तो जरूर लिया होगा। मैं कहता हूं आप अगर 4 बार व्यभिचार करने के बाद में भी आप प्रभु यीशु को दिल से पुकारोगे, मैं कहता हूं आपके जीवन में वो कार्य करता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन अगर आप बोल दोगे कि मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता हूं, ये सबसे बड़ा पाप है। और आप बोल दोगे मैं प्रभु यीशु के ऊपर में विश्वास नहीं, दैट्स अ बिगेस्ट सिन। पतरस व्यक्ति प्रभु यीशु को 3 बार इनकार किया, लेकिन प्रभु ने उसके लिए प्रार्थना नहीं की। उसके आगे वाला वचन में कहता है उसको ये डर था कि इसका विश्वास कम ना हो जाए, इसका विश्वास कम ना हो जाए। अधिकतर लोग यहां पर बैठे हुए हैं, प्रार्थना में कुछ नहीं मिलने से घबरा जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं, और प्रभु प्रार्थना कर रहा है आपके लिए कि आपका विश्वास नीचे ना हो। आमीन, हालेलुया। अरे महान प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहा है हम सब के लिए कि हमारा विश्वास कम ना हो। हालेलुया, अरे हालेलुया। जोर से ताली बजाकर बोलो कि प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि तू मेरे लिए विनती कर रहा है, कोई और नहीं, तू मेरे लिए विनती कर रहा है ताकि मेरा विश्वास मजबूत रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजन, ये समय है, ये समय है, और ये समय आप दोबारा लौट कर नहीं आएगा। आज डिसीजन ले लो। बाइबल कहता है जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 5 में, सैंटिफाई योरसेल्फ टुडे नॉट टुमारो। कल वो चमत्कार दिखाएगा, वो क्या कर सकता है। आमीन, आज ही, कल नहीं, आज। सैंटिफाई योरसेल्फ टुडे, द लॉर्ड विल डू वंडर्स अमंग यू। कब? कल दिखाएगा। तुम आज पश्चाताप करो, तुम आज क्षमा करो, तुम आज जाने दो जो तुम्हारे मन में है। मैं वो परमेश्वर हूं, मैं बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजन, मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप सभी के लिए कि आज जो अभिषेक आपको मिलने वाला है डबल पावर से, मैं फिर से कह रहा हूं, पवित्र आत्मा का मतलब ये नहीं है कि पाने का मतलब है तो मुझे माइक चाहिए प्रचार करने के लिए। नहीं, आप जिस जगह में हो परमेश्वर आपको उस जगह इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहे हो कि नहीं? आप सुन रहे हो? हाथ उठाकर दिखाओ आप सुन रहे हो तो। दोनों हाथ हिलाकर बोलो कि मैं सुन रही हूं, सुन रहा हूं। बोलो ना। मैं कह रहा हूं, आफ्टर रिसीविंग द इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, यू डोंट नीड दिस माइक। आपको माइक नहीं चाहिए, प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए कुछ बोलने के लिए। आप जिस जगह काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, किसी से मिलते हैं, प्रभु का प्रेम आना चाहिए, प्रभु का शांति बांटो, प्रभु का अनुग्रह बांटो, प्रभु का वचन बांटो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये क्या अमेजिंग चीज है। अभिषेक का मतलब ही यही है, हमें इसीलिए अनॉइंट किया गया है ताकि जरूरी नहीं है कि मुझे माइक मिले मैं प्रचार करूं। नहीं, आप जिस जगह में हो, एक छोटा सा, क्या बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, एक तो बोलते हैं स्मगलर, क्या बोलते हैं? हमारे बीच में एक आंटी है, मैं नाम नहीं लूंगा, है स्मगलर है। क्या है वो? जब जब बैठती है प्रभु यीशु का लहू वो इंजेक्शन मारती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और छुप कर इंजेक्शन मारती है, उसके बाद काम होने के बाद भाग जाती है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा काम यही है, चुपचाप काम जो आप करते हो सबके सामने परमेश्वर आपको वो देगा। हालेलुया,
जोर से ताली बजाकर धन्यवाद दो ना भाई। आपका छुपा हुआ चीज में रहस्य बात वो दिखाता है। हालेलुया। लेकिन और एक चीज भी है, बंद कमरा में दो चीज होता है। हेलो, बंद कमरा में बोले दो चीज होता है, जोर से बोलो ना। हाँ, एक है प्रभु यीशु को रखना या तो पाप रखना। क्या रखना? या तो प्रभु यीशु को रख रहे हो या तो पाप को रख रहे हो। दोनों में से जो चीज को रखोगे आप, वो एक दिन सामने आएगा। जो चीज, वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर सीक्रेट प्लेस, इट विल स्कैंडल यू टुमारो इन पब्लिक। वॉट एवर यू आर डूइंग इन सीक्रेटली, इट विल स्कैंडल यू टुमारो इन पब्लिक। आई गारंटी। हम वो बोल देता हूं। तो व्हाट इज योर सीक्रेट? एक दूसरे को पूछो, आपका सीक्रेट क्या है? हाँ, बोलो ना। अरे मुझे मत देखो, पड़ोसी में जो बैठा उसको पूछो ना भाई। बोला, व्हाट इज योर सीक्रेट? एंड डोंट आंसर देम बैक। बहुत जवाब मत देना। हेलो, डोंट आंसर देम बैक, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। सी, व्हेन अ हस्बैंड एंड वाइफ, व्हेन दे हैव इंटिमेसी, है ना, जब एक हस्बैंड वाइफ इंटिमेसी करते हैं, डाउन द रोड यू कैन सी द बेली, राइट? है कि नहीं? एक गर्भ धारित करते हैं, वो बच्चा होता है कि नहीं? यू हैव नॉट सीन द इंटिमेसी बट यू कैन सी द फ्रूट। एम आई राइट? आप वो नहीं देखे जो किया है, लेकिन आप जब वो मां बनती है, जब उनका बेली बड़ा होता है, तो बोलता है अरे वाह, एक फल उत्पन्न हुआ है। एग्जैक्टली द सेम थिंग इन आवर लाइफ। आप जो सीक्रेट रूम में करोगे, वो परमेश्वर सबके सामने लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे मेरे बात को? आप समझ रहे कि नहीं? अगर आप समझ रहे तो कंजूसी मत करो प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, ताली बजाने के लिए। हालेलुया। वॉट एवर यू डू इन सीक्रेट, आप जो करोगे सीक्रेटली, मैं कह रहा हूं, यू विल बी रिवॉर्डेड, ईदर ए सिन और द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। Whatever it is there, it will scandal you. Make sure in your secret place, your secret must be Jesus, nobody else. Amen. अरे कंजूसी बोलो ना जोर से आमेन। कितना बेशरम आदमी, दोनों हाथ उठाकर बोलो आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। हाँ, कम ऑन, लाजरस लोग जिंदा हुआ है। कम ऑन, हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। यीशुवे, कम ऑन। तो ये हमारा खुदा है, ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं, देखो, पवित्र आत्मा। अच्छा, मुझे एक मिनट, हेलो। पवित्र आत्मा जब दाऊद का अभिषेक किया गया, यू नो द स्टोरी, डेविड, किंग डेविड, है ना, जब दाऊद को अभिषेक किया, उसका हाथ पैर हिला था। बोलो ना, हिला था। अरे बोलो ना। But still he was under the anointing. Am I right? दाऊद को जब अभिषेक किया गया था, तो क्या उसका हाथ पैर हिला? बट स्टिल क्या था? वो अभिषेक के अंदर में था वो, और वो जो काम करता था, वो अभिषेक के द्वारा पूरा होता था। आमीन, हालेलुया। आपका भी काम वही है। आप भी, यू विल बी अंडर द ग्रेस ऑफ अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग के अंदर में रहेंगे, और जो काम करेंगे उसमें सफलता होगा। हालेलुया। बाइबल कहता है टू बिल्ड समथिंग इन सीक्रेटली। सीक्रेटली क्यों प्रभु यीशु कहा मालूम है? सीक्रेटली में तीन चीज करने के लिए। वो पहला चीज है प्रार्थना। बोलो प्रेयर। जोर से बोलो ना, प्रेयर। बात हम कर रहे, गला आपका शुक्र है। बोलो प्रेयर। उसका बाद बोलो फास्टिंग। उसका बाद बोलो गिविंग। बोलो गिविंग, सैक्रिफिशियल गिविंग। सो प्रेयर किल्स प्राइड। बोलो प्रेयर किल्स प्राइड। फास्टिंग किल्स लस्ट। Fasting kills lust. एंड थर्ड, गिविंग किल्स ग्रीड। Giving kills greed. समझ में आया? मैं समझाता हूं, आपको नहीं समझ में आएगा, फिर से सुनो। प्रार्थना घमंड को तोड़ता है। क्या करता है? घमंड को तोड़ता है। प्रेयर किल्स व्हाट? प्राइड। घमंड को तोड़ता है। दूसरा है गिविंग, फास्टिंग। फास्टिंग जो है ना, बहुत कोई शरीर के वासनाओं में पाप करना चाहते हैं कि नहीं? फास्टिंग कैन कंट्रोल दैट थिंग। फास्टिंग कैन ब्रेक योर बॉडी डाउन। फास्टिंग कैन मेक यू हम्बल सो दैट यू मे नॉट फॉल इनटू सिन। इसीलिए जब प्रभु यीशु को देखो,
पवित्र आत्मा से भरा। कहां गया वो 40 दिन का, बोलो ना, फास्टिंग में। हालेलुया। उस जगह में भी शैतान आया, लेकिन आप उस जगह पर रहने से भी आप जीत जाएंगे। आमीन। प्रार्थना नहीं करना भी एक प्राइड है। और प्रार्थना वाला जितने यहां लोग हैं, जरा गौर से सुनना। घमंड मत करना कि मैं प्रभु से बात करता हूं या बात करती हूं या चर्च चलाता हूं या चर्च चलाती हूं तो मैं बहुत अच्छा हूं। नहीं, सेकंड्स नहीं लगता है जमीन में गिरने के लिए। ठीक है, आमीन, हालेलुया। रिमेंबर दिस, जितने लोग प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है, आपका जबान में हमेशा प्रभु यीशु का वचन से ढकना चाहिए। वचन रहेगा तो अब ठीक है, नहीं है घमंड का एक बोली आया प्रार्थना लेकर, यू आर गॉन। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए शैतान को नीचे इसलिए फेंका दिया, क्यों? एक घमंड के कारण में, एक घमंड के वजह से उसको ऊपर से नीचे फेंका गया। हालेलुया। फास्टिंग किल्स लस्ट, वासना। जब हम फास्टिंग करते हैं तो वासना जो होता है, शारीरिक अभिलाषा जो होता है, दूसरों को देखने से प्रति अपने अंदर में जागता है, दूसरों को देखने से हमारे अंदर में एक अलग से होता है कुछ, आप उस चीज से बच जाओगे। हालेलुया। तीसरा है सैक्रिफिशियल गिविंग। ये सैक्रिफिशियल गिविंग ये चीज है जो इंसान को अभी के समय में ग्रीड है, ग्रीड है ना, लालच, लालचपन। आर दावना, आर प्रॉपर्टी, आर टाका, আর এটা লাগবে, আর ওটা লাগবে, গ্রিড। আর খাবো, একটু হবে না, আর দাও না, আর একটু দাও, give me more, give me, give me, give me. Hallelujah. Am I saying food is bad? No, I do love food, but overeating, ज्यादा। आदम ने जो पाप किया, एक किससे? फल के द्वारा खाना। प्रभु यीशु भी किससे परखा गया? इस रोटी को, पत्थर को रोटी में बदल दो। और आज भी इंसान देखो, यहां से 5 किलोमीटर दूर जाते, क्या करने के लिए? खाना खाने के लिए। और बाइबल कहता है नूह का समय आएगा, द टाइम ऑफ नोआ इज गोइंग टू कम। अधिकतर देखो, मेल जेंडर में, फीमेल जेंडर में कोई आज के टाइम में फर्क नहीं है। सब एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो ऐसा रहना पसंद करते हैं। व्हाट इज दैट? द सेम थिंग वाज टू हैपन इन नोआ टाइम में, नोआ का समय में। गे, लेस्बियन, ये सब चीज जो अभी समाना में चल रहा है, क्या है वो? खाना खाना, भागना, दारू पीना, सब कुछ करना है। ये कहां से आया? बाइबल कहता है नोआ का समय आएगा। हालेलुया। तो ये याद रखो, वी आर इन द एंड टाइम्स एंड इफ वी डोंट प्रिपेयर आवरसेल्फ, डोंट से लॉर्ड लॉर्ड टेक मी, टेक मी, टेक मी। आग अंदर में जलना चाहिए सब समय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दैट इज व्हाई द बाइबल सेज 5 वर्जन 5 फूलिश का क्या हुआ? 5 सोर गए थे और 5 के अंदर में आग जल रहा था। आपका अंदर में भी मेरी प्रार्थना है कि आग जलते रहे। आमीन, हालेलुया। मैं वो आग का बात नहीं कर रहा हूं जो दूसरे लगाते, मैं वो आग का बात कर रहा हूं जो पवित्र आत्मा आपको देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को हाथ मिला, बोलो मेरे लिए प्रार्थना करना। बोलो अच्छा से, बोलो मेरे लिए प्रार्थना करना। बोलो ना, अच्छा से बोलो ना, मुंह खुरा कर बोलो ना। ऐसा सड़ा हुआ लटका के मुंह बोलने से कोई नहीं करेगा। अच्छा से बोलो मेरे लिए प्रार्थना करना। हिलाकर बोलो भाई आज तो लेकर ही जाएंगे। बोलो कुछ भी हो जाओ, जिद बन जाओ। ठीक है, अभी हम अंतिम समय में आए हैं प्रभु का अभिषेक पाने के लिए। प्रार्थना करना सभी के लिए हमारा काम है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नहीं है ये काम करने का, लेकिन हम मसीह जीवन में सबको मिला क्या करने? प्रार्थना करने। बोलो प्रार्थना करने, बोलो जोर से प्रार्थना करने। हम इतने लोग के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, वो एक का एक भी नहीं कर सकेगा। हालेलुया। इसीलिए हम प्रभु यीशु के लहू से धुल गए हैं, हम खरीदे हुए हैं, हम फालतू बेकार नहीं है। कोई अगर आपको बोल देता है ना, अरे तेरा जीवन में कुछ नहीं होगा, तू तो बेकार है, तू तो नालायक है, वचन रेवलेशन मुंह में मारना फेंक के बोलता, बोलना। बाइबल कहता है मैं मूल्यवान हूं। क्यों? प्रभु यीशु के लहू से मैं खरीदा हूं। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी बोलता है ना आपको, मुंह में एकदम देना, सट से ना। हालेलुया।
ये शैतान बात करता है नीचे गिराने के लिए, डोमिनेट करने के लिए। प्रभु यीशु हमेशा सहायता करता है, प्रभु यीशु हमेशा ताकत देता है उठने के लिए। इसीलिए बाइबल ईसाया ग्रंथ का 10 में कहता है, 31 का 10 में कहता है, 41 का 10 में, मैं तेरे दाहिने हाथ पकड़कर चलूंगा, तुम्हें उठाऊंगा। हालेलुया। तो जितने लोग को लगा है मुझे गिराने का कोशिश किया, मैं कहता हूं आप गिरोगे नहीं, प्रभु आपके साथ में है। आमीन। हालेलुया।